महाकाल, जय महाकाली, आदिशक्ति, उदय उदय, जय मां अम्बे, जय हो जगदम्बे। माता अर्धनारेश्वर की स्तुति। हिंदी में अर्थ सहित अर्धनारेश्वर का स्वरूप चलिए जानते हैं। ओम दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शिवजी के अर्धनारेश्वर स्वरूप की आज स्तुति करेंगे। माता शक्ति तथा शिवजी के पृथक पृथक मूर्ति रूप में पूजा करने का विधान है। शिवालयों तथा अन्य मंदिरों में माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ सह परिवार मूर्ति रूप में विराजते हैं। शिव पुराण के अंतर्गत एक श्लोक इस प्रकार का है। शंकर पुरुषा सर्वे स्त्रिय सर्वा महेश्वरी, अर्थात समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश तथा समस्त स्त्रियां भगवती शिवा के अंश है। उन्हीं भगवान अर्धनारेश्वर से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। महादेव ने अर्धनारेश्वर स्वरूप क्यों धारण किया, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, चलिए जानते हैं। शक्ति के बिना शव है शिव। बोलो जय जय हो माँ दुर्गाए नमः। जय हो माँ तुलजा भवानी अम्बा। जय जय हो माँ रेणुका अम्बा। जय हो माँ सप्तशृंगी अम्बा। जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा। जय हो महाकाली चामुंडाए नमो नमः। शिव तथा शक्ति एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार सूर्य उसका प्रकाश, अग्नि के बिना उसका ताप तथा दूध से उसकी सफेदी अर्थात अभिन्न है, अर्थात पृथक नहीं किए जा सकते। शक्ति के बिना शिव शव के समान है। दूसरे अर्थों में कहा क्या जा सकता है, शिव तथा शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भगवान शिव के अर्धनारेश्वर रूप का रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य। भगवान शिव का अर्धनारेश्वर रूप जगत पिता और जगत माता के संबंध को दर्शाता है। सत चित आनंद ईश्वर के तीन रूप है। इन तीनों को आनंद स्वरूप के दर्शन अर्धनारेश्वर रूप में होते हैं जब शिव और शक्ति दोनों मिलकर पूर्णतया हो जाते हैं। शिवजी भगवान शिव अपने पारिवारिक संबंधों से हम इसी योग की शिक्षा देते हैं। अपनी धर्म पत्नी के साथ पूर्ण एकात्मता का अनुभव कर उसकी आत्मा में आत्मा मिलाकर ही मनुष्य आनंद रूप शिव को प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव जी ने क्यों धारण किया अर्धनारेश्वर अवतार? पौराणिक कथा के अनुसार एक समय श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सृजन हेतु 4 कुमारों को अपने योग बल से प्रकट किया। उनके नाम इस प्रकार थे, सहनंदन, सनातन तथा सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे सृष्टि के संचालन में सहयोग करें, किंतु उन चारों की प्रजा की वृद्धि में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने हेतु अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा अपना जीवन परमपिता की आराधना में लगाने का निश्चय कर वहां से चले गए। शिवजी इससे निराश होकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी के परामर्श पर भगवान सदाशिव का चिंतन करते हुए तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए और प्रसन्न होकर अपने वांग भाग में अपने शक्ति रुद्राणी को प्रकट किया। इस प्रकार शिवजी ने सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी को अर्धनारेश्वर रूप में दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने भगवती रुद्राणी की स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, सो आप ही सृष्टि की प्रथम नारी रूप, मातृ रूप तथा शक्ति रूप है। आप अपने एक अंश से इस चराचर जगत की वृद्धि हेतु मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। इस प्रकार प्रसन्न होकर माँ भगवती ने भगवान शिव
की आज्ञा से दक्ष प्रजापति के घर सती के रूप में जन्म लिया। अंत ही भगवान सदाशिव उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना में ही मनुष्य का कल्याण निहित है। जब ऋषि श्रृंगु को हुए अर्धनारीश्वर रूप के स्वरूप के दर्शन, शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सूर सुख राशि। बाबा भोलेनाथ इस गुणगान से हम सभी परिचित हैं। आरती में प्रयुक्त नंदी को हम सभी जानते हैं जो बाबा के वाहन है, पर भृंगी कौन है? शिव स्तुति में प्रयुक्त भृंगी एक पौराणिक ऋषि थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु कुछ ज्यादा ही रूढ़ थे। इतना रूढ़ कि वह भगवान शिव की तो आराधना करते थे पर माता पार्वती को नहीं भजते थे। उनकी भक्ति अद्भुत और अनोखी थी। भृंगी ऋषि पार्वती जी को हमेशा ही शिव से अलग समझते थे। केवल शिव जी के प्रति ही उनकी आसक्ति और आस्था थी। एक बार वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की परिक्रमा करने गए, लेकिन वह माता पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। पार्वती ने सोचा कि यह कैसा भक्त है जो शिव और शिवा को भिन्न समझता है। सृष्टि के कण कण में शिव और शिवा सदैव साथ रहते हैं। उन्होंने भृंगी को समझाया, हे ऋषिवर, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक काल में हम दोनों एक हैं, तभी पूर्ण है। तुम हमें अलग करने की भूल मत करो। पर भृंगी ने अज्ञानतावश माता पार्वती की बातों को अनसुना कर दिया और शिव जी की परिक्रमा करके आगे बढ़े। तब माता पार्वती शिव जी से सट कर बैठ गई। अब प्रसंग और रोचक हो गया। भृंगी ने सर्प का रूप धर लिया। दोनों के मध्य होते हुए एक शिव की परिक्रमा करने का प्रयास किया। तब शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। अब भृंगी क्या करते, उन्हें तो क्रोध आ गया। उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव और पार्वती के बीच स्थान बनाने के लिए उन्हें कुतरने लगे। शिव जी ने इस बात पर माता शक्ति पार्वती को भी क्रोध आया। उन्होंने भृंगी को शाप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है वह तुरंत ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा। शाप के तुरंत प्रभाव से भृंगी ऋषि शरीर से खून और मांस गिर गया। भृंगी निडाल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब उन्हें अपनी अज्ञानता का आभास हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से क्षमा मांगी। मैया पार्वती ने उन्हें खड़ा रहने के लिए सहारा स्वरूप अन्य एक तीसरा पैर प्रदान किया, जिसके सहारे वह खड़े हो सके। इसी प्रकार भक्त भृंगी के कारण भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप अस्तित्व में आया। इस भक्त ने भगवान के सुंदर सौम्य स्वरूप अर्धनारीश्वर से संसार को परिचित किया। बोलो जय हो शिव शिव शंभो की, जय हो माता पार्वती अम्बा की। अर्धनारीश्वर स्तुति हिंदी में अर्थ सहित। बोलो शिव 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 शंभो, जय हो माँ जगदम्बा। जिन परम पिता के आधे शरीर में चंपा पुष्पों जैसी गौरी पार्वती जी है तथा आधे शरीर में कपूर के समान गोरे भगवान शंकर जी सुशोभित हो रहे हैं। भगवान शंकर जो घनी तथा लंबी जटाएं धारण करते हैं, उन्हीं के सामीप्य में माँ पार्वती के सुंदर केशपाश भी सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी जगत जननी माता पार्वती तथा भगवान शंकर को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है। माता पार्वती के शरीर में कस्तूरी तथा कुमकुम का लेप है तथा भगवान शंकर के शरीर में चिता का भस्म लगी है। जहाँ माता पार्वती कामदेव को जिलाने वाली है तो वही भगवान शंकर उसे नष्ट करने वाले हैं। ऐसे युगल समूह को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। भगवती पार्वती के हाथों में कंकन तथा पैरों में नुपुरों घुंघरू की ध्वनि हो रही है तथा भगवान शंकर के दो हाथों व पैरों में सर्पों के फूंफारने की ध्वनि हो रही है। जहाँ माता पार्वती जी को
भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं, वही शिव जी की भुजाओं में सर्प शोभा बढ़ा रहा है। ऐसे महादेव तथा माँ पार्वती को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। माँ जगदम्बा के नेत्र प्रफुल्लित नीले कमल की भांति सुंदर है तथा भगवान शंकर के नेत्र विकसित कमल के समान है। जहाँ माँ पार्वती के दोनों अति सुंदर नेत्र है, वही शिव जी के 3 नेत्र है जो सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे माता पार्वती तथा पिता शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। मंदार के पुष्पों की उत्तम माला माँ के केशपाशों में सुशोभित हो रही है तथा वागंबर धारण करने वाले शिव जी के गले में मुंडों की माला है। माँ पार्वती के वस्त्र अति दिव्य है तो वही भगवान शंकर दिगंबर रूप में शोभा पा रहे हैं। ऐसे अर्धनारेश्वर को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। पार्वती जी के केश जल से भरे काले मेघ के समान सुंदर है। भगवान शंकर की जटा विद्युत प्रभा के समान कुछ ललिमा के लिए चमकती दिखाई देती है। माता परम स्वतंत्र है, अर्थात उनसे बढ़कर कोई नहीं है तथा भगवान शंकर संपूर्ण जगत के स्वामी है। ऐसे शिव पार्वती जी को नमस्कार है, नमस्कार है। माँ भगवती जहाँ अपने नृत्य से जगत की रचना करती है, वही शिवजी नृत्य की सृष्टि प्रपंच का संहारक है। माँ संसार की एकमात्र माता तथा शिवजी एकमात्र पिता है। ऐसे युगल चरणारविंदों को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। माँ पार्वती प्रदीप्त रत्नों के उज्ज्वल कुंडल धारण किए हुए है तथा भगवान शंकर फूंफारते हुए सर्पों का आभूषण धारण किए हैं। पार्वती जी भगवान शंकर की तथा भगवान शंकर माँ पार्वती की शक्ति में समन्वित है। ऐसी जगदम्बा पार्वती तथा भगवान शंकर को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। 8 श्लोकों से यह स्तोत्र अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति भक्तिपूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, वह संसार में सम्मानित होता है तथा दीर्घायु होता है। वह अनंत काल के लिए सौभाग्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री आदि शंकराचार्य रचित अर्धनारेश्वर स्तोत्र संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बा की, जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो भोले बाबा की। अर्धनारेश्वर स्तोत्र के लाभ। अर्धनारेश्वर स्तोत्र यह अत्यंत फलदायी पाठ है। इसका पाठ करने से मनुष्य का प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। मनुष्य की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार अथवा मासिक शिवरात्रि के दिन यह स्तुति करने से शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इस स्तोत्र के पाठ करने से सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का पति पत्नी द्वारा युगल रूप में पाठ करने से विवाहित दंपति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।